वेलकम बैक टू माय चैनल चौरसिया पाठशाला। आज मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगा, इंट्रोडक्शन टू डिवाइस फैब्रिकेशन, जो कि डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर में, सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में हमारे पास। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर सुपर कंडक्टर्स हो गए। सेमी कंडक्टर का मतलब क्या होता है? कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों। उसमें मॉड्यूलेशन होता है, कंट्रोल कंडक्टिविटी होता है हमारे पास। कि सेमी कंडक्टर में क्या करते हैं, मतलब कि कितना करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नियरली ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स बट नॉट ऑल कंडक्टर्स आर मेटल्स, ये याद रखना है हमें। उसके बाद फिर आता है मोस्टली ऑल मेटल्स आर good conductor because they have a sea of free electrons. They carry charges. However, some metals like Western and mercury are relatively poor conductor compared to silver और copper. तो इसमें बोला गया है कि ऑल मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, जैसे कि मैं पहले बताया। तो क्या होता है, सी इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे, मतलब कि बहुत सारे मिलियन में इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। और जैसे कि मरकरी हो गया ये हमारे पास, तो इसमें क्या होता है, लो पुअर कंडक्टिविटी, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम होता है। तो इस वजह से उसमें कंडक्टिविटी कम होता है, इसीलिए बोला जाता है। एक एग्जाम्पल लिया गया है कि मरकरी का और बिस्मुथ का, इसका इसका हाँ। तो इसमें ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर बट नॉट ऑल कंडक्टर्स आर गुड मेटल्स। और यहाँ पे बताएगा और सब मेटल्स, इसमें ये हो गया। और रिलेटिवली पुअर कंडक्टर कंपेयर टू सिल्वर कॉपर, जैसे कि इन दोनों का ज़्यादा होता है। मेटल्स कंडक्टर हो सकते हैं बट कंडक्टर्स मेटल्स नहीं हो सकते। एलिमेंट्स में क्या आता है हमारे पास, सेमी कंडक्टर, मेटल्स, गैस, नॉन मेटल्स। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर। सेमी कंडक्टर्स आर एलिमेंट्स बट नॉट मेटल्स। सेमी कंडक्टर जो होते हैं वो हमारे एलिमेंट्स होते हैं बट मेटल्स नहीं होते, बिकॉज दे शेयर प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्योंकि ये मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शेयर करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि चेन स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि कोई यहाँ पे डोपिंग के बारे में बताया गया और गिवन एलिमेंट्स हुई यहाँ पे। जैसे दो किया गया है, चार रहेगा, चार रहेगा तो एक के साथ ये अलग बॉन्ड बना लेगा, तो इस तरह का जो रहेगा हमारे पास उसको हम बोलेंगे चेन स्ट्रक्चर। उसका आता है हमारे पास सेमी कंडक्टर क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। चेन स्ट्रक्चर होता है जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख ले। कोवेलेंट बॉन्ड इज ए केमिकली लिंक्ड बॉन्ड व्हेन टू एटम्स आर शेयर्ड वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट क्या बोलता है, एक कोवेलेंट केमिकल लिंक फॉर्म्ड होता है जिसमें कि दो एटम शेयर करता है एक से ज़्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। दिस अकर्स प्राइमरी बिटवीन नॉन मेटल्स दैट नीड्स टू फिल द आउटर शेल टू रीच ए स्टेबल स्टेट। स्टेबल स्टेट मतलब कि हाँ, यहाँ पे जो बताया गया था पीछे कि स्टेबल करने के लिए यहाँ पे जैसे कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें ये दोनों चेन स्ट्रक्चर बना लेंगे तो इस तरह से कंबाइंड हो जाएंगे। उसके बाद कार्बन का जैसे देख लेते क्या होता है, एटॉमिक नंबर 6, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम 32। कार्बन का ऑटो सेल में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, इनर 2 हो गया, 6 एलिमेंट्स हो गए, 6 प्रोटॉन हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स ये मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया, इसके उतना ज़रूरत भी नहीं है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 6 हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है जैसे कि, तो यहाँ पे एक बच जाएगा, तो ये कौन, इंसुलेटर्स हो गए यहाँ पे। और सिलिकॉन आ गया। सिलिकॉन क्या होता है, एटॉमिक आउटर सेल में, आउटर सेल हमारे पास हो गए 2 इन एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, सेकेंड सेल में यहाँ पे 8 हो गया, फोटॉन्स 14 हो गया, लास्ट में क्या बचता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकते हैं ये सब। जर्मेनियम हो गया 32 हो गया, इसके इनर सेल में हमारे पास यहाँ पे 30 थर्ड सेल हो गया, आउटर सेल यहाँ पे 4 होते हैं, 32 प्रोटॉन्स हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिस मतलब कि 4 है तो एक बच रहा है, तो ऑनवर्ड्स दूसरे के साथ ये कनेक्ट हो सकता है। यहाँ पे भी देखिए कार्बन बॉन्ड इंसुलेटर्स हो गए, यहाँ पे सेमी कंडक्टर हो गया ये। अब हम समझते हैं कि डोपिंग क्या होता है। डोपिंग का डेफिनेशन, डोपिंग इन ए सेमी कंडक्टर रेफर्स टू ए इंटरनेशनल introduction to impurities into a pure semiconductor material that modify its electrons properly, enhancing its conductivity and binding and creating an electronic devices। जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन यहाँ पे एक बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे एल्युमिनियम इसके साथ बना सकता है, सोडियम एंड होता है, सोडियम के लिए बना सकता है, सोडियम के साथ आज आई डोंट, मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसको देख लेते हैं। डोपिंग, डोपिंग मतलब क्या होता है, अब देख लीजिए। डोपिंग 1% से भी कम एंड अंदर मेटल मिक्स होता है। मतलब अगर किसी एक मेटल में 1% से भी कम अगर मिक्स होता है तो फिर वो हो गया हमारा डोपिंग। एंड एलोइंग क्या हो गया, एलोइंग हो गया हमारे पास जैसे 20%, 30%, 30%, 20%, 10% रहेगा तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और डोपिंग में क्या होता है हमारे पास, उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता।
इसको रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिया कि ये आइडियल कंडीशन होता है और टेकन एज रेफरेंस, ये रेफरेंस के लिए लिया गया आगे। जैसे कि सपोज ये रेफरेंस के लिए हम लोग ले रहे हैं कि यहाँ पे मान लीजिए एक सिलिकॉन का है, इसका इतना पार्ट हम कट कर लिए और यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे नापने के लिए दिया गया, 20% मिक्स कर दिए तो फिर हमारा एलोइंग हो गया और 1% से भी कम रहा था तो हमारा डोपिंग होता है वो चीज़। अब हम एक पढ़ते हैं मोरेंस लॉ क्या होता है। ये हमें बताता है कि कोई भी हमारा ट्रांजिस्टर होता है ना, वो हर एक 10 साल में उसका साइज आधा मतलब कि जितना हम उसके अंदर हटा सकते हैं चीज़, उसी के अंदर हर 10 साल बाद दुगना हट सकता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। इट स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन ए कंपोनेंट रफली डबल्ड एवरी डिकेड while producing cost remains stable, sorry, production cost remains stable. Exponential growth in computing power, वही चीज़ बताया गया कि सपोज 1 सेंटीमीटर माल में हमारे पास यहाँ पे एक 1000 अट रहा था सब, मतलब कि अट रहे हैं यहाँ पे बाइनरी डिजिट मान लेते हैं। 1 सेंटीमीटर हमारे 1000 कंपोनेंट्स अट रहे हैं, तो अगले 10 साल में इसी में सेम कॉस्ट में 2000 अट जाएंगे। उसी के हमें बोला जाता है मोरेस लॉ। उसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंट लेवल ऑफ फैब्रिकेशंस क्या होते हैं। इसमें बताया जाता है कि VLSI मतलब क्या होता है। अभी देखिए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया, उसमें 10⁵ और मोड होते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर की 1 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर का चिप होता है हमारे फ़ोन में, जैसे लगा रहता है स्नैपड्रैगन वगैरह वगैरह। और स्नैपड्रैगन या फिर वगैरह वगैरह क्या करते हैं कि कोई भी चिप लेते हैं उसके अंदर अपने कुछ चेंजेस करते हैं, और बनाने वाली कंपनी को इस तरह के, जैसे कि कंपोनेंट्स क्या होता है उसके अंदर के मॉसफेट हो गया, RCL डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर्स हो जाते हैं, वो हो गया। सबसे पहले क्या आया था, SSI आया था। इसमें 0 to 10 to 50 कंपोनेंट्स आ सकते थे, उसके अंदर आ सकते थे। फिर आया MSI, उसमें वहाँ 1000, LSI सेट 10,000 to 50,000 अट सकते थे। फिर आ गया हमारे पास अभी हमारा VLSI। तो बस यही बताया यहाँ पे, मिनिमम साइज ऑफ कंपोनेंट्स इज कॉल्ड नोड। मिनिमम साइज ऑफ कंपोनेंट्स को नोड बोला जाता है। ये जैसे कि पहले 2000 180 nm आया, फिर 90 30, जैसे अब हमारा 2 nm to 5 mm पे रिसेंट हम लोग काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल नोड ये बताया गया है। अभी 2 से 5 mm पे ही चल रहे हैं हम लोग। लीडिंग कंपनीज क्या सब है, ये नेविडा हो गया, TMC हो गया, ग्लोबल फोर्टिस हो गया, विप्रो VLSI हो गया। ये सारी कंपनीज बनाती है चिप और बनाती है, चेक भी करती है। बट ये हो गया, ये दो कंपनी है बेल लैबोरेटरी एंड कैडेंस, ये दोनों कंपनी बना हुआ चिप को बस चेक करती है। इन ये दोनों कुछ पॉपुलर, ये पॉपुलर है इसलिए इसका नाम मैंने लिख लिया। तो ये बस चेक करती है हमारी कंपनी को कि ये कोई भी IC रहेगा उसको, और ये हमारी कंपनीज है जो कि IC बनाती है। चलिए आज का यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।